अभी एक बात छोटी सी और सुनानी आपको। माशाअल्लाह। बातें तो भी बहुत सुनाऊंगा, जान नहीं छोड़ रहा क्योंकि मेरी तकरीर तो भी उधर ही पड़ी है, लेकिन मैं ये बात आपको बतौर अकीदे के कहने लगा हूँ। अब पूरी इबारत मेरे मुस्तहदर नहीं, कभी होता है थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो जाती है, बहुत अरसा हो तो ये थोड़ा मुझे आर्जा हुआ तो उसकी थोड़ी देर लग जाती है याद करने में, आ जाती है 2 मिनट गुजर जाते फिर सही हो जाती, लेकिन गलती हो तो मैं माफी का तलबगार हूं, मफहूम सही रहेगा। अब जो बंदा इस तरतीब के खिलाफ कर बैठे उस पर क्या हुक्म है? सुनो, किताब का नाम फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 28, सफा नंबर 420, सीधा 420 में पड़ेगा जाके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैज़े रज़ा, फिक्रे रज़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रात जरा सुनिए, मैं जो अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत आलिया में, फतावा रज़विया 420 वाला फिक्रा एक मर्तबा दोबारा। अच्छा देखो, गौर करो ना, वो आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ से फैज़ याफ्ता हर मर्तबा मुझे मिलते, स्टेज पर भी बैठे, चेहरा उधर ही मुस्कुराता रहता। उस आस्ताने का फैज़ मैंने देखा, जो भी उस आस्ताने से वाबस्ता हो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, चेहरा बड़ा उसका जो है ना दो बड़ा वाला हो जाता, तो जिसका ज़ाहिरी बड़ा वाला हो जाए अंदर कितना रोशन कर देते हैं। तो वो फरमाते जरा 420 वाला जुमला दोहरा दे। मुझ फकीर में इतनी सकत नहीं है, मैं वैसे आपकी मोहब्बत में ऐसी बात कर गया। हजरात मैं जो अर्ज कर रहा था, किताब का नाम फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 28, सफा नंबर 420, लिखने वाले इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा क्या फरमाते हैं? फरमाते अहले सुन्नत का इजमा है, ऐसे इजमा में कोई गुमराह शामिल नहीं हुआ, सच्चे सुन्नी शामिल हो गए हैं। कहते अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाह वजहुल करीम से अकरमु अफजलो अतम्मु अकमल हैं। ये जो अल्फाज आए हैं ना, ये बड़ी देर लगेगी मुझे समझाने में, तो मैं जरा इसमें नहीं पढ़ता, तालिब इल्म जितने साथी समझ गए। अकरमु, इसका माना समझे ना, अकरम का माना कितना वसी है। अकरम, अकरमु, अतम्मु, अफजलो, अकमल हैं, ये सारे चारों के चारों, इसमें तफजील, सारे इसमें तफजील। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सुपरलेटिव डिग्री, जिसका मुकाबिल कोई ना हो। ये कहते हैं हजरत आले सुन्नत का इजमा, हुजूर सिद्दीक़ अकबर, हजरत इमाम औलिया, हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम से अकरमु अफजलो अतम्मु अकमल हैं। जो इसका खिलाफ करे उसको बिदअती, शीई, राफदी मानते हैं। 3 फतवे दिए आला हजरत ने एक ही सदर में, फरमाया बिदअती, शीई, राफदी मानते हैं। अब इस फतवे से जो फकीर उठाता है, ये फतवा दिया आला हजरत ने, हम जरा इजरा करते, मुंतबिक करते कहां पे। अब जरा गौर करो, बिदअती बंदा सुन्नियों की मस्जिद का इमाम, जो बंदा बिदअती हो वो अहले सुन्नत का इमाम, जो बंदा शिया हो अहले सुन्नत का इमाम, जो राफदी हो अहले सुन्नत का इमाम। अच्छा, जो अहले सुन्नत का इमाम नहीं हो सकता तो अहले सुन्नत का पीर कैसे हो सकता है? अब
मालूम हुआ अहले सुन्नत का पीर भी वही होगा जो इस तरतीब को दिलो जान से मानता हो। अहले सुन्नत का इमाम भी वही होगा जो इस तरतीब को दिलो जान से मान रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, शहनशाह सदाकत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया नक्शबंदिया सुलेमानिया। चंद दिन पहले मैंने एक तकरीर की है। मैंने एक बहुत बड़ी जगह थी, मैं उसका जिक्र नहीं करता। हजरत ने मुझे बताया कि तूने वो तकरीर बहुत अच्छी की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छी इस एतबार से नहीं कि भाई उसमें दलाइल बहुत थे। फरमाया दलाइल तो थे ही, होते भी हैं, लेकिन आपने इसमें, तूने इसमें जो तवाज़ुन है बहुत बरकरार रखा है। सुभान अल्लाह। उसमें मैंने बहुत थोड़े से वक्त के अंदर 2-4 जुमले बोले थे सिद्दीक़ अकबर की शान में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं वो आपसे भी जरा थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वैसे तो आपको मालूम है ना, उनको जिधर से भी उनका जिक्र करोगे उसका शान जुदा गाना है खुदा का। माशाअल्लाह। चंद दिन पहले मैं एक जलसे में था, मैंने अबू बकर के ऊपर कलाम किया। अबू बकर लफ्ज पे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बड़े वहां के हजरत थे, बड़े उस्ताद, वो आए माथा चूमा में, माशाअल्लाह। तकरीरें हम भी करते हैं लेकिन ये निकाल लाया है दुकान। अबू बकर, माशाअल्लाह, बकर, अबू, ये मैंने इस पे थोड़ा कलाम किया। अभी तो मैं बहुत लंबी तकरीर कर गया हूं ना, ये जरा बड़ी आसानी से होने वाली, बड़ी वजाहत से होने वाली। लेकिन ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नजरिया अहले सुन्नत, हमारे अकायद का एक इमाम है। उस इमाम का नाम है इमाम अबुल हसन अशरी। इमाम अबुल हसन अशरी। एक अकायद का इमाम है जिसका नाम है इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। एक अकायद का इमाम है जिसका नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल। ये अहले सुन्नत के अकायद के 3 इमाम हैं। अहले सुन्नत तीनों में से किसी एक को जरूर मानेंगे। या तो हम में से कोई बंदा मातुरीदी होगा, या हम में से कोई बंदा जो है वो अशरी होगा, या हम में से कोई बंदा जो है वो हनाबिला होगा। ये इनका मर्तबा कितना है? लाखों करोड़ों फकीहों ने, मुहद्दिसों ने, वलियों ने इनके दामन में पना ली। यहां तक कि हमने देखा मुजद्दल फिसानी का जिक्र आए, जब वो अपना नाम लिखें, जहां पे लिखते हैं आपका इसमें ग्रामी क्या है? अहमद, शेख अहमद। आगे क्या कहते हैं? हनफी। आगे कहते हैं मातुरीदी। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का नाम क्या है? अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा हनफी मातुरीदी। आगे सुनो, ये तो है ना, इनसे ऊपर चलो और आगे, ये दातागंज बख्श अली जुहैरी से भी पूछो, जो वलियों का सरदार है। उनका नाम लिखा अली बिन उस्मान हुजवेरी, सुम्मा अजमेरी, सुम्मा लाहौरी, हनफी मातुरीदी। इतने बड़े बड़े अपने मातुरीदी होने पर नाज करते हैं। इसी तरह इतने बड़े बड़े अपने अशायरा होने पे नाज करते हैं। इन्हीं की सतह का बंदा है अबू मंसूर, हमारा मतलब मातुरीदी। जब नाम लग गया ना मातुरीदी, फिर हम दूसरे नहीं रहे। ये अलामत होगी हमारी, जो खासा बता रहे थे। समझते नहीं हो मैं क्या करूं। अदीदान ग्रामी कदर, इनके मर्तबे के बंदे ये तीनों बराबर है। फतवे में अहले सुन्नत के कितने मजहब? 4। फतवे में अहले सुन्नत के कितने मजहब? बोलो कितने? हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। अकायद में अहले सुन्नत के कितने मजहब? 3। मातुरीदी सबसे ऊपर हम हैं, हम हैं। और इसके बाद फिर अशायरा, इसके बाद फिर हनाबिला। अब सुनो, इतने दर्जे का इमाम है। उसने एक जुमला सिद्दीक़ अकबर की शान में बोला है, सुभान अल्लाह। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो उन्होंने क्या फरमाया। एक होता ना वैसे कोई बंदा जाता जाता कोई शेर लिखता है, वो क्या गया
सीधा कह गया, टेढ़ा कह गया। हमारे यहां कहते हैं कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इमाम का कलाम, कलामों का इमाम, कलामुल मलूक मलिकुल कलाम, बादशाहों का कलाम, कलामों का बादशाह। ये बड़े इमाम का कलाम है। वो सिद्दीक अकबर के बारे में क्या कहते हैं? कहते लम यजल अबू बकरिन बेऐन रजा मिन्हु। अभी समझ नहीं आई, खोलेंगे ना। कहते लम यजल अबू बकरिन बेऐन रजा मिन्हु, लम यजल अबू बकरिन बेऐन रजा मिन्हु। मतलब क्या है? कहते हैं अबू बकर सिद्दीक की 63 साला जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जिसमें अबू बकर को रब की रजा हासिल न रही हो। अब जरा गौर करना, जब अबू बकर के हां इस्लाम में आका कौनैन ने बेसत का ऐलान किया था, ऐलान नबुव्वत किया था, उस वक्त अबू बकर 37 साल उम्र पा चुका था। जहलियत के 37 साल भी अबू बकर पे एक दब्बा नहीं छोड़ सके, रब की रजा में रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरा जरा गौर फरमाओ जो मैं कहता हूं। अबू बकर सिद्दीक सरकार की खिदमत में कब आया, कितनी उम्र थी? नहीं 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 नहीं, ये तो उस वक्त ऐलान हुआ। अबू बकर सिद्दीक सरकार की उम्र में बारगाह में उस वक्त आया जब उनकी उम्र 16 साल थी। 16 सालों के बाद फिर सरकार से कभी जुदा नहीं हुआ, साए की तरह चिमटा रहा। नबुव्वत का ऐलान जब हुआ 37 साल उम्र थी। उस वक्त बुराइयां कितने उरूज पे थी, वही उतरती नहीं थी, सरकार खुद रोकते नहीं थे, बुतों को लोग सजदा करते थे, रब का हुक्म जारी नहीं हुआ था। अबू बकर पे रब का करम कितना, जिंदगी का एक लम्हा भी रब की रजा के बगैर बसर नहीं किया। अब इस पर हमारे एक और मुहद्दिस हुए, उन्होंने कलाम करते हुए अहले सुन्नत की नुमाइंदगी की है। ये नहीं भी अपनी तरफ से जुमला निकाला है। इमाम कस्तलानी इरशादुस सारी शरह सही बुखारी में लिखते हैं, कहते हैं ये ऐसा कलाम है जिसमें लोगों ने इख्तलाफ कर दिया। कहा क्योंकि अभी वही उतरी नहीं थी, इस तरह की बात कहना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इमाम तो अपनी जगह पे कायम रहे, नजरिया भी कायम रहा, लेकिन इख्तलफन्नासु बिहादल कलाम, इस कलाम के अंदर कुछ लोग मुख्तलिफ हुए। कहते हैं जिस बात पर अहले सुन्नत ने इत्तफाक किया वो कलाम मुझसे सुनो क्या है। कहते वो कलाम ये है, लम यजल अबू बकरिन मोमिनन कबलल बेसते व बादहा। नहीं अभी पहुंचे नहीं, मेरी तरह ये कोरोने वाला बंदा थोड़ी देर में पहुंचता है ना। सुनो हजरात क्या है, लम यजल अबू बकरिन मोमिनन कबलल बेसते व बादहा। अबू बकर वो फर्द है जो सरकार के नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मोमिन। नहीं समझा सकते, ये अबू बकर की बात होती। लम यज़ल अबू बकरिन मोमिनन कबलल बेसति व बादहा। अबू बकर सरकार के नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मोमिन, नबुव्वत के ऐलान के बाद भी मोमिन। अभी सरकार ने ऐलान किया नहीं, अबू बकर पहले ही मोमिन। फिर इस पर एतराज हुआ, फिर इस पर एतराज हुआ, वो भी सुनो। फिर इस पर हजरत ने रुमाल दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हजरत जरा गौर फरमाओ मेरी बात की तरफ। फिर इस पर एतराज हुआ। एतराज ये नहीं हुआ कि मोमिन था या नहीं, एतराज ये किया कि अगर पहले ही मोमिन था तो फिर ये क्यों कहते हो फलां वक्त में ईमान लाए। हम कहते हैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में 4 हस्तियां, हुजूर मौला अली शेर खुदा एक,
इन पे भी सुभान अल्लाह भूल ना जाया करो, क्योंकि अबू बकर राजी नहीं होगा जो अली राजी ना हुआ, तो अली राजी नहीं होगा जो अबू बकर ना राजी हुआ। ये ऐसे ऐसे जरा पल्ला बांध के मैदान कायम करके आला कहते हैं ये जरा संभल के चल, ये तलवार की तेज धार है, इधर झुका तो गया, इधर झुका, इधर बरकरार रख तवाज़ुन। तो तवाज़ुन बरकरार रखते के लिए ये कहता हूं, ऐलान हुआ कि अबू बकर मोमिन था सरकार की नबूवत के ऐलान से पहले, बाद में भी मोमिन है, फिर एतराज आया। तो फिर ये क्यों कहते फलां वक़्त में ईमान लाए? हमारा अहले सुन्नत का क्या नजरिया है? ये इब्तदाई इस्लाम में इसमें इख्तलाफ था, ये कौन इस्लाम लाया। बाद इस बात के दावेदार थे कि अबू बकर सिद्दीक लाए, बाद इस बात के दावेदार थे कि हुजूर मौला अली लाए, बाद इस बात के दावेदार थे कि हुजूर खदीजतुल कुबरा लाई, बाद इस बात के दावेदार थे कि ज़ैद बिन हारिसा पहले लाए। इनका पता है ज़ैद बिन हारिसा का? जिनको नहीं पता हाथ खड़ा करो ना। अच्छा, मैं ये तो नहीं पूछने लगा भाई कितना पता है। ये ज़ैद बिन, इनका नाम कुरान में है, शान देख। इनको सरकार ने एक जुमला कहा है, किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं, किसी साहबी को नहीं कहा, ज़ैद बिन हारिसा से कहा। इनकी शान देख, किसी से नहीं कहा वो जुमला। क्या कहा था? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु, ये बुखारी में है, सरकार ने फरमाया अंता अखूना व मौलाना। पूरी समझ नहीं आती आपको। सरकार ने अंता अखूना व मौलाना, ज़ैद तू मेरा भाई है, ज़ैद तू मेरा मौला है। ये ज़ैद है। इसी एक मसले से फिर अहले सुन्नत ने जो लफ्ज़ मौला आया है उसके माने निकाले, फिर सीधा माना बताया, ये सीधा होता है। ज़ैद बिन हारिसा से सरकार ने किसी को नहीं कहा कि तू मेरा मौला है। ज़ैद बिन हारिसा अंता अखूना व मौलाना। और इनके बेटे थे जिनकी वजह से ये मसला हुआ ना, जब हज़रत अली को फिर फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। दो रवायतें आई हैं, क्यों कहा? एक रवायत यह है कि उसामा है ना, उसामा बिन ज़ैद इनका बेटा है, तो उसामा सरकार को पता है कितना प्यारा है, पता है? ये मिशकात में भी मौजूद है, तिरमदी में भी मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि बच्चे थे ना उसामा, उन पे वो हालत तारी होती थी जो बच्चों पे होती है, तो सरकार उनका इम्तिखाद करने के लिए, ये सिर्फ इनको समझ आ सकती है मौलवियों को, दूसरों को नहीं, इम्तिखाद करने के लिए आगे बढ़ते। सरकार का दिल चाहता मतलब इम्तिखाद करने के लिए, क्योंकि इम्तिखाद की समझ नहीं आ रही ना, चेहरे को कोई बनावट में फर्क नहीं आता। नूरुल इज़्ज़ात से ही देख लो, अल मज़मज़तु वल इस्तिनशाकु बिल यदिल युमना वल इम्तिखातु बिल यदिल युसरा। अब समझ आया? तालिब इल्मों के लिए बोला, अल मज़मज़तु कुली करना, वल इस्तिनशाकु नाक में पानी डालना, बिल यदिल युमना दाएं हाथ से होगा, वल इम्तिखातु, ये मसला है। मैं लफ्ज नहीं बोल सकता क्योंकि उसके फाइल सरकार हो रहे हैं। बिल यदिल युसरा। अब समझ आ गई? नहीं आई? आ गई, शाबाश। ये इसलिए कि अगर आपको समझ आए पूरी, मैं इसलिए खोलता हूं। ये बाएं हाथ से होता है। अब उस जवान का हाल देखना, उसकी शान देख, उसके ऊपर ये हालत तारी हो, लोग नफरत करें, मुस्तफा आगे बढ़े। ये है शहजादा उसामा है, ये उसामा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती मैंने देखा ना, कांप गई। कहते सर मैंने आगे बढ़कर, मेरे लिए रहने दो, मैं करती हूं। सरकार ने फरमाया तू करेगी? कहते मैंने कहा मैं क्यों ना करूं। तो फरमाया इस बच्चे से प्यार कर, मुझे बड़ा प्यारा है ये बच्चा, ये उसामा। एक और जुमला सुनो, हजरत अब्बास, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों सरकार की बारगाह में आए। खुद कहते हैं जब दरवाजा बंद होता हम सिफारिशी तलाश करते,
ये तेरा मेरा दरबार नहीं, ये इस पीर का दरबार नहीं, उस पीर का दरबार नहीं, ये उस पीर का दरबार है जिसके आदाब रब बताता है दरवाजे के। हजरत अली कहते, हजरत अब्बास कहते दरवाजा बंद हो गया, हम सिफारिशी तलाश करते किसको लाएं, कभी मेरे साथ चलो जवान की शान समझो। हजरत अली कहते हमारा सिफारिशी जिसको तलाश करते उसामा होता, हम उसामा से कहते जा जरा हमारी बात कर सरकार से। उसामा कहते मैं इनकी सिफारिश लेके जाता, सरकार आए हैं, पूछते कौन आया, कहते मैंने कहा अली आए हैं। कौन आया, हजरत अब्बास आए हैं, एक भाई एक चचा, उनका सिफारिशी उसामा। ये मुस्तफा को कितना प्यारा है। उसामा कहते सरकार मुझसे पूछते थे तुम्हें पता क्या कहेंगे, कहते मैंने कहा हुजूर मुझे क्या खबर है क्या कहेंगे, फरमाया मुझे खबर है क्या कहेंगे। अभी भी नहीं समझ आई इल्म गैब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब हजरत अब्बास आए, हजरत अली आए, ये मिशकात उठाओ, ये तिरमिज़ी उठा के देखो। हजरत अली शेर खुदा ने सवाल किया अय्यु अहले बैती का अहब्बु इलैक, आका अहले बैत का हर फर्द बड़ा प्यारा, ये बताओ सबसे प्यारा कौन। सरकार ने गुले कुदस की पत्तियों को हरकत दी, रहमतों के फूल बरसाए, फिर सरकार ने फरमाया सुनो कौन प्यारा। हजरत अली का सवाल, मुस्तफा का जवाब, क्या जवाब। हजरत अली कहते मैंने पूछा सरकार बताइए कौन प्यारा, सरकार ने फरमाया फातिमा मलकाए फिरदौस बरी, नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे निहा, इफ्फत का गंज गरा, शहजादी कौनो मकान, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, सैयदतु निसाए आलमीन, फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अब्बास के हजरत अली दोनों के सवाल में फरमाया फातिमा प्यारी है सबसे ज्यादा। एक ये हदीस में फिर सुनाऊंगा, जरा दूसरी भी सुन। ये सवाल उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से भी हुआ। हजरत आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा अम्मी जान हमारे आका को सबसे प्यारा कौन। हजरत आयशा ने जवाब में क्या कहा, कालत फातिमा। ये आयशा बयान करती है। पूछने वाले ने कहा कीला मिनर रिजाल, ये तो औरतों में हो गई फातिमा, जरा इस राज से पर्दा उठाओ मर्दों में भी कोई है। हजरत आयशा का जवाब सुनो, फरमाती है औरतों में फातिमा, मर्दों में कालत ज़ौजुहा, फातिमा के सर का ताज अली। ये जवाब आयशा सिद्दीका का है। अब जरा पलट के बारगाह रिसालत में भी आ जा। रावी कौन, अमर बिन आस। सवाल कैसे किया, ना हजरत आयशा से ना हजरत अली से, बराए रास्त सरकार से। हजरत अमर बिन आस बड़े मशहूर माहिर जर्नैल साहबी, जब इस्लाम कबूल करने आए थे सरकार ने फरमाया था आज मक्का ने अपना दिल भी हमारी झोली में डाल दिया है, ये मक्के का दिल है अमर बिन आस। हजरत अमर बिन आस कहते मुझे सरकार ने एक लश्कर भेजा, सरकार ने मुझे सिपा सलार बना दी। तो बड़े बड़े साहबा मेरे जेरे असर, कहते मेरे दिल में ख्याल आया मैं कहीं सबसे प्यारा तो नहीं हो गया। हाय हाय हाय, मुस्तफा को जो भी मिले उसको ऐसा ही लगता है सबसे बढ़ के प्यार मुझसे ही करते, क्योंकि मोहब्बत ऐसी होती है ना। ये पीरों को भी अल्लाह ने शान बख्शा है, सरकार की अता के, सरकार की सिफात के परतो हो गए, जो भी मिले वो कहते मुझसे प्यार ज्यादा है। ये उस्ताद में भी होना चाहिए, ये पीर में भी होना चाहिए, ये किसी बड़ी हस्ती में भी होना चाहिए। अंदर बह के झूठ ना बोलता रहे मैं घर में